सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, उसी कड़ी में आज 11 मई 2020 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते थे, सारे मोस्ट करंट के क्वेश्चन को आज कवर किया गया। इसमें मैं बता दूँ कि इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप लोग वाईसीटी पब्लिकेशन के उस पर जाकर जुड़ सकते हैं आप लोग, और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसमें आप लोगों को आंसर की दिया रहता है, लेकिन डिटेल आप लोगों के लिए वीडियोज़ के अंदर ही मिलेगी। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने भारत को $500 मिलियन पूछ रहा है कि हाल ही में किसने भारत को $500 मिलियन ऋण देने की बात कही गई है। तो अभी बता दूं कि इसको अभी किसके द्वारा कहा गया है। तो ए आई आई बी की बात कर लें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, अभी किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये दिया जा रहा है। ये दिया क्यों जा रहा है। तो अभी कोविड-19 से भारत की जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, चाहे कोविड-19 से जो अभी लड़ने में मदद मिले, इसके लिए ऐसा ऋण दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बात कर ले कि इसको कब से, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था 2016 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, और बीजिंग कहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पे है, चीन में है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में कि किसके द्वारा टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में आईसीएमआर के द्वारा क्या किया गया, जो टेस्टिंग किट है उसकी डिलीवरी क्या किया जाएगा, भारतीय डाक के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईसीएमआर। देखिए, आईसीएमआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे भी कई बार बता चुका हूँ, और मैं बता दूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को इसकी पीडीएफ सहित आप लोगों को इसकी जो वीडियोज़ है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल माह के जितने भी मोस्ट करंट के क्वेश्चन बनते थे, वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की इसकी पीडीएफ और इसकी वीडियोज़ दोनों भी प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ भी। तो मैं बता दूंगी, अगर आप लोग इसको लगा लेंगे तो पूरे अप्रैल मंथ के करंट के लगभग आपके 80 से 90% क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे अभी आईसीएमआर की। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म हम लोग पहले जान लेते हैं। आई मतलब इंडिया, सी मतलब काउंसिल, एम मतलब मेडिकल और आर मतलब रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, फिलहाल में इसके महानिदेशक कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है इसके फिलहाल महानिदेशक कौन है। तो बलराम भार्गव है। कौन है, बलराम भार्गव हैं, जो फिलहाल में इसके अभी महानिदेशक के पद पर बने हुए हैं। अच्छा, ये जो टेस्टिंग किट डिलीवरी किसके द्वारा भी किया जा रहा है, किसके साथ समझौता किया गया। तो भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया। मैंने भारतीय डाक से संबंधित एक क्वेश्चन भी बताए थे कि जो भारतीय डाक था उसके लिए 10 लाख की बीमा कराई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अभी मैंने कल भी उत्तर प्रदेश के बारे में एक फैक्ट बताया था। अभी अभी तो प्रवासी राहत मित्र है, इसके बारे में मैं पहले बता दूँ। तो इसके अंतर्गत क्या होगा ना कि जो भी लोग प्रवासी हैं उन लोगों को जो वैसे बाहर जाके पहले काम करना पड़ता था, चाहे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इसके अंतर्गत जो होगा ना कि इसके अंतर्गत जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के लोग हैं, इनको इनके नौकरी देने की व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने रहने आदि भी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दूं कि अभी मैंने कल ही एक अभी लोग आप लोगों के लिए पॉइंट बताया था। क्या बताया था। तो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया था। अच्छा, जन सुनवाई पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था। तो जन सुनवाई पोर्टल जो था, इसके अंतर्गत जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर चाहे किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए लाने के लिए इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद से इस पर सरकार जो होगी इस पर सुनवाई करेगी, फिर उसके बाद से उन लोगों को लाने के लिए किया जाएगा। अभी बात कर ली उत्तर प्रदेश के द्वारा, अभी तो मैंने कल की बात कर ली, जन सुनवाई पोर्टल स्टार्ट किया गया था। प्रवासी राहत मित्र के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम 11 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जियो टैग कम्युनिटी किचन किसके द्वारा याद किया गया था। जियो टैग कम्युनिटी किचन, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा कि ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पुल टेस्टिंग पहला बार किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग इसे याद रखा कीजिए। ठीक है,
अच्छा, अभी बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अभी सभी राज्यों में जो वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था करने वाला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है अपने सभी जिलों में, सॉरी अभी सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था करने वाला ऐसा कौन सा राज्य बन गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ही था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो फिलहाल में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है फिलहाल में यहाँ पर क्या बने हुए हैं, सीएम के पद पर है। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। आप लोग कैपिटल जानते हैं कि लखनऊ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की गई है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, हालांकि अभी तो एक ही राज्य के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है, लेकिन हो सके तो भविष्य में अगर इसके अभी कोरोना के जो अभी संकट है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए मैं बता दूं कि अभी हर राज्य के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो मैं बात कर लूँ तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि अभी पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि वहाँ के जितने भी लड़के हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते थे उनको अभी पास करने की बात कर दी गई है और डायरेक्ट उनको 11वीं क्लास में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। पंजाब की बात करें तो अरविंदर सिंह फिलहाल में यहाँ पे सीएम के पद पर बने हुए हैं। पंजाब के कैपिटल क्या चंडीगढ़ है, और यहाँ पे बीपी सिंह जो बिदनौर है फिलहाल में गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक पॉइंट मैंने दिया हुआ है, हरियाणा सरकार से क्या रिलेटेड है क्वेश्चन। तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी एक बहुत ही मतलब पढ़ाई वाले लड़कों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्या किया गया है कि वहाँ पे एक साल के लिए पूरी तरह से जितनी भी नई वैकेंसियाँ हैं, चाहे जो भी वैकेंसियाँ चल रही हैं, उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे अभी आर्थिक जो स्थिति मतलब खराब हो रही है, इसी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, अभी हालांकि यूपी सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, इसके द्वारा तो वैकेंसी अभी निकालने की बात कही गई है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पेपर में दिया हुआ था लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा अफगानिस्तान को $400 मिलियन देने की मंजूरी दी गई है? अभी मैंने भारत की बात किया था, तो भारत को किसके द्वारा किया गया था? तो AIIB के द्वारा किया गया था, अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कहा गया था। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान को कौन $400 मिलियन देगा? तो अभी बात कर ले तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा कि भारत को अफगानिस्तान को 400 मिलियन ऋण देने की बात कही गई है। अच्छा, हम बात कर ले वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक को जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में, याद रख लीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में जो इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फिलहाल में हेड कौन है, तो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास हैं, फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। और MD एंड CEO पिछली बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के, तो मैं बता दूं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत हैं, जो फिलहाल में यहाँ पर MD एंड CEO के पद पर बन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसके द्वारा 1 साल के लिए पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसके पीछे रीजन था, लेकिन मैं बता दूं कि अभी किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है, 1 साल के लिए पान मसालों पर जो भी गुटखा वगैरह होते हैं इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, इससे लगाया क्यों गया है? तो वहाँ पे जो भी गुटखा मसाले हो उसके वहाँ पे टेस्टिंग किया गया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाने की वजह से उसके पर काफ़ी ज़्यादा ये जो होता है कि आपको हार्ट को चाहे आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसी की वजह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, बात कर लें हम झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। और यहाँ पर कौन है, हेमंत सोरेन। फिलहाल में हेमंत सोरेन यहाँ पे सीएम के पद पर बने हुए हैं। और गवर्नर की हम बात कर ले तो गवर्नर फिलहाल में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में लिपुलेख तर्राक से कैलाश मानसरोवर तक के लिए बनाए गए सड़क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पूछा जा रहा है कि जो लिपुलेख दर्रा है वहाँ से लेकर कैलाश मानसरोवर तक के लिए बनाए गए जो सड़क का उद्घाटन था वो किसके द्वारा भी किया गया है? तो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि पहले आप लोगों को चीन से होकर गुजरना पड़ता था, चीन के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब आप लोगों को मैक्सिमम जगह इंडिया से होकर गुजरना पड़ेगा। हालांकि चीन से होकर भी थोड़ा बहुत गुजरना पड़ेगा आप लोगों को मानसरोवर जाने के लिए, लेकिन ये लिपुलेख जो दर्रा है यहाँ से डायरेक्ट अब रोड बना दिया गया है, अब डायरेक्ट मानसरोवर के लिए। ये कितने किलोमीटर की रोड बनाई गई ये भी पूछा सकता है, तो ये 80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश की कंपनी के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश की कंपनी के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो कोकिंग कोल पहले ये जान लीजिए, ये जानते हैं क्या, एक प्रकार के कोयले का जैसे कोई भी शुद्ध रूप जैसे नहीं आप लोग बाद में हम लोग प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी अयस्क हो, कोई भी ओर हो। ठीक है, जैसे आप लोग लोहे हो, चाहे मैग्नीशियम, चाहे कोई भी हो, उसी तरह कोकिंग कोल भी होता है, एक प्रकार का अयस्क के टाइप पर
होता है कोयले का, इसमें से हम लोग कोयले पाते हैं। हालांकि कोयला वैसे ही रूप में पाया जाता है। आज हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोयला का जो शुद्धतम रूप है क्या है। एंथ्रेसाइट कोयला का जो होता है शुद्धतम रूप होता है। पीट कोयला एक खराब कोयले के रूप में जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एंथ्रेसाइट होता है जो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप पाया जाता है। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर रखता है और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य रखता है। दो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है और भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। अगर जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखेंगे आप लोग इसका जरूर आंसर बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे ना तो आप लोग जहां से भी आप लोग सोचेंगे कि कहां से हम इसको ढूंढ कर लेकर आए, और इस क्वेश्चन को आप लोग जब ढूंढेंगे ना तब आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में रूस के साथ किया गया है कोकिंग कोल के द्वारा। अच्छा, ये किया कौन सा है, तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाल ही में ये किया गया है। अच्छा, हम बात कर लें तो ये किया किसके बीच में क्या है। तो अभी जो रूस के ऊर्जा मंत्री हैं कौन है, अलेक्जेंडर नोवास। कौन है, अलेक्जेंडर नोवास, याद रख लीजिएगा। अलेक्जेंडर जो नोवास है इनके साथ, और धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी क्या किया गया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समझौता किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के तहत। इसमें कोकिल कोल के लिए समझौता किया गया है रूस के साथ, ठीक है। अच्छा, हम बात कर ले कि CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है और MD एंड CEO कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर यहाँ पे क्या है, भारत में है। भारत में कहाँ पे, कोलकाता में है। और MD CEO कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल फिलहाल में यहाँ पर MD एंड CEO के पद पर बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा नहीं, दोबारा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोबारा चुनने की बात कर रहा है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अभी किसे चुना गया है, तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को दोबारा चुना गया है। मैं बता दूं कि इनका जो कार्यकाल था 1 साल के लिए था, लेकिन फिर से इन्हें 1 साल के लिए और क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया है। 1 साल इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। कुमार संगकारा किस देश से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक श्रीलंकाई बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और विकेट कीपर के रूप में भी जाने जाते थे। हालांकि ये अपने श्रीलंकाई में बहुत ज़्यादा नाम कमाए हुए क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, और ये बहुत विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में भी जाने जाते हैं। ये विकेट कीपर हैं और ये भी अच्छा इनका रिकॉर्ड कुछ दिन पहले तोड़ा था, रोहित शर्मा ने तोड़ा था। ये भी क्वेश्चन GS के तौर पर बना था। क्या बना था कि एक मैच मतलब एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मतलब शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके, तो 4 था शतक लगातार एक टूर्नामेंट में शतक लगाने का, कुमार संगकारा के नाम था, लेकिन इसे रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। वर्ल्ड कप में ही पिछली बार तोड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात आई तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है इसको स्थापना कब किया गया था, तो 1787 में इसको स्थापना किया गया था, याद रख लीजिएगा। और लंदन में फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि हाल ही में IHF के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया। IHF की बात कर लें तो IHF मतलब आप लोगों को खुद ही अनुभव लगाना चाहिए अगर खेल की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे उस तरह से समझ में नहीं आ पा रही हो सब चीज़ों। तो यहाँ पे क्या होगा, IHF मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसके जो फिलहाल में अभी अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो फिलहाल में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो नरेंद्र ध्रुव, याद रख लीजिएगा कौन थे, नरेंद्र ध्रुव जो थे, इनका कार्यकाल काट कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया, और कब तक के लिए कर दिया गया, मई 2021 के लिए कर दिया गया। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर क्यों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में जो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो होने वाला था, जो इंटरनेशनल हॉकी होने वाला था, इसका जो अभी जो होने वाला था चैंपियनशिप, तो इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, अगले साल कर दिया गया। इसी की वजह से इनका भी कार्यकाल कर दिया गया, 1 साल के लिए बढ़ा देगी, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट के रूप में रखा हूँ, चलिए हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स की लिस्ट में 2020 में शीर्ष पर कौन रहा, मुकेश अंबानी रहा। कौन रहे, तो मुकेश अंबानी रहे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अच्छा, मैंने फोर्ब्स इंडिया के जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात आई थी तो उसमें मुकेश अंबानी कौन से स्थान थी, तो 17वीं स्थान थी। मैं आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारत की दृष्टि से प्रथम स्थान था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनका 17वां स्थान था। अच्छा, प्रथम स्थान किसका था, तो जेम्स बोसेफ का था, याद रख लीजिएगा, जो कि अमेजन के मालिक है, ठीक है, फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। तो ये 9 मई को भी बनाया गया, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है, तो मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये साल भर में 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है और 1 मई में। ये दूसरे शनिवार के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन से छोड़ने की बात कही है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो टाटा स्टील है वो किसको छोड़ने की बात कही है, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन को छोड़ने की बात की गई है।
देखिए मैं बता दूं कि इसका जो आंसर की है, मैं इसका आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसके वाईसीटी पब्लिकेशन नाम का टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग आसानी से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर भी दिया हुआ, किसी प्रकार के आप अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।